हेलो फ्रेंड, आई एम दीपक कुमार, नेट जेफ एंड गेट क्वालिफाई। हमारा टारगेट है नेट का एग्ज़ाम जून 2024। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सम इम्पोर्टेंट रिएजेंट की, जो सेक्शन सी एंड सेक्शन बी में जो केमिकल रिएक्शन आती है उनसे रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट ये रिएजेंट हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड यानी कि NaBH4। अब हम बात करते हैं इसकी, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड इज माइल्डर रिड्यूसिंग एजेंट। इट रिड्यूस ओनली यानी कि ऐसे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं जिनको ये रिड्यूस कर देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ होती है तो उसको प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। अगर कीटोन के साथ होती है तो उसको ये सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। एसिड क्लोराइड को ये प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। अगर ये इमीनियम के साथ रिएक्शन इसके साथ होगी यानी कि सी डबल बॉन्ड एन पे पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं इमीनियम आयन, तो इसको ये क्या करेगा, एमीन में चेंज करेगा। यानी कि रिएक्शन क्या होगी, इस वाले कार्बन पे वो एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यानी कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस एन पे शिफ्ट होंगे, वो एन का पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, इमीन मिलेगा। अगर इस रिएक्शन ऐसे कंपाउंड के साथ हो जिसमें सी यानी कार्बन डबल बॉन्ड एन अटैच हो एंड उसके एन से भी एक अलग एन अटैच हो, तो क्या होगा, इसकी रिएक्शन जब NaBH4 के साथ होगी तो दोनों NaBH4 के जो हाइड्रोजन होंगे वो इस कार्बन पर रिएक्शन करेंगे और इस ग्रुप को यहाँ से एलिमिनेट करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, CH2। अगर इसकी रिएक्शन ओजोनाइड के साथ होगी, ओजोनाइड मीन्स यानी कि अगर किसी डबल बॉन्ड की रिएक्शन ओजोन के साथ होगी तो वो कंपाउंड जो डबल बॉन्ड होगा या तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा या कीटोन में कन्वर्ट होगा। और जब एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन होगी NaBH4 के साथ तो वो उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। अगर बात करते हैं इसकी रिएक्शन अगर टर्सरी हैलाइड के साथ होगी तो NaBH4 इस हैलाइड को रिमूव करेगा और यहाँ पे क्या जाएगा, H आ जाएगा। अगर बात करते हैं कि अगर कोई भी कंपाउंड ऐसा हो जिसमें N3 अटैच हो, यानी कि N3 की जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, तो क्या करेगा वो NaBH4 का एजेंट यहाँ से क्या आएगा कि इस N पे अटैक करेगा, इस N2 को यहाँ से रिमूव करेगा, उस N से क्या हो जाएंगे, दो H अटैच हो जाएंगे। तो ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनकी रिएक्शन जब NaBH4 के साथ होगी तो वो किन फंक्शनल ग्रुप को किस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। आगे बात करते हैं हम, NaBH4 reagent has no effect on carbon double bond, carbon triple bond and N double bond and एस्टर, नाइट्राइल एंड नाइट्रो ग्रुप। यानी कि ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनकी रिएक्शन अगर हम NaBH4 के साथ करते हैं तो उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है NaBH4 का। इफ़ compound having conjugate and unconjugated carbonyl group, it is the non-conjugated carbonyl group which undergo reduction। इसका मतलब है कि अगर हमें कोई भी ऐसा कंपाउंड मिलता है जिसमें दो कार्बोनिल ग्रुप हों, वो एक कार्बोनिल क्या होगा, कॉन्जुगेशन में होगा डबल बॉन्ड के साथ, वो एक कार्बोनिल क्या होगा, अनकॉन्जुगेट होगा। तो सबसे पहले जब इस रिएक्शन NaBH4 के साथ होगी तो ये उस कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस होगा जो नॉन कॉन्जुगेशन होगा, क्योंकि ये वाला क्या है, कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड के साथ, और ये वाला कार्बन क्या है, नॉन कॉन्जुगेशन में, तो ये नॉन कॉन्जुगेशन को रिड्यूस होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यानी कि इसको ये अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। लेकिन अगर इस NaBH4 के साथ सीरम क्लोराइड यानी कि CeCl3 रिएजेंट अटैच होगा तो इसका काम तो हो जाएगा रिवर्स, यानी कि उस टाइम ये उस कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करेगा जो कॉन्जुगेशन में होगा, तो यानी कि ये इस ग्रुप को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, ना कि इस ग्रुप को। तो ये ध्यान रखना, अगर NaBH4 इस रिएजेंट के साथ नहीं है तो ये उस कार्बन ग्रुप को रिड्यूस करता है जो नॉन कॉन्जुगेशन में होगा। लेकिन अगर इसके साथ सीजियम क्लोराइड होगा तो ये उस कार्बन ग्रुप को रिड्यूस करेगा जो कॉन्जुगेशन में होगा। आगे बात करते हैं, अगर NaBH4 की रिएक्शन किसी 5 मेंबर के साथ होगी जिसमें डबल बॉन्ड एंड कार्बोनिल के होंगे, कॉन्जुगेशन में होंगे, तो ये NaBH4 इस कंपाउंड को क्या करेगा, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करेगा एंड साथ ही साथ कार्बन ग्रुप को भी रिड्यूस करेगा। लेकिन अगर इस कंपाउंड की रिएक्शन सीजियम क्लोराइड के साथ होती है इन प्रेजेंस, तो NaBH4 क्या करेगा, केवल यहीं पे रिएक्शन करेगा कार्बन के साथ, लेकिन के डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। तो ये इस टाइप के रिएक्शन ज़्यादा एग्जाम में आ जाते हैं जब इस टाइप के एक्सेप्शनल केस होते हैं। तो ध्यान रखना कि जब सीजियम क्लोराइड होगा तो वो उस कार्बन ग्रुप को रिड्यूस करेगा जो कॉन्जुगेशन के साथ होगा। आगे बात करते हैं, अगर हमें कोई भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में इस टाइप का कोई कंपाउंड दिखाई देगा जिसमें कार्बन एंड ट्रिपल बॉन्ड BH4 के साथ अटैच होगा, तो इस NaBH4 का जो हाइड्रोजन होगा वो इस ग्रुप को यहाँ से एलिमिनेट कर देगा और वहाँ पे H अटैच हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं ये ऐसे ग्रुप फंक्शनल ग्रुप यानी कि
एस्टर, नाइट्राइल, नाइट्रो कि जब Na2SO के साथ इनकी रिएक्शन होती है तो इनके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। तो ध्यान रखना कि Na2SO एक रिड्यूसिंग एजेंट है, वो ये किन फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है और किन को नहीं करता। उसके अलावा जो ये एक्सेप्शनल केस है कि जब इसकी रिएक्शन इन प्रेजेंस सीजियम क्लोराइड के साथ होगी तो क्या केस होता है। आगे बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट रिएजेंट की। तो ये है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम LaH। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज ए मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट देन Na2SO। अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है देन Na2SO। अगर हम बात करते हैं कि ये किन किन फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले कीटोन को जो सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में। अगर एसिड और एस्टर होगा तो दोनों फंक्शनल ग्रुप को यानी कि एसिड एंड एस्टर को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। बट एस्टर में के साथ साथ हमें क्या अल्कोहल भी मिलता है साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में। अगर हम बात करते हैं एमाइड की रिएक्शन, क्योंकि ज़्यादातर केमिकल रिएक्शन जो है ऐसी होती है, हमें लगता है कि जब एमाइड की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम के साथ होगी तो शायद ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन एमाइड के साथ होगी तो ये इस कार्बन ग्रुप को यहाँ से रिमूव कर देगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2 के ये एमीन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या लिखा हुआ मैंने इम्प्लोराइन। ऐसे सेम क्या होगा अगर अगेन एमाइड के साथ रिएक्शन होगी तो भी क्या मिलेगा हमें एमीन ग्रुप मिलेगा। अगर नाइट्राइल के साथ होगी तो नाइट्राइल को भी कन्वर्ट कर देगा किसमें एमीन में। अगर हमारे पास क्या होगा नाइट्रो ग्रुप होगा एलिफेटिक तो भी इसको ये एमीन ग्रुप में कन्वर्ट करेगा। आगे बात करते हैं अगर CH2 से ऑक्सीजन अटैच होगा ऑक्सीजन से SO2 C6H5, इसको बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में टोसिल। तो ये क्या होता है लिविंग ग्रुप होगा। जब इस कंपाउंड की रिएक्शन Na2SO के साथ होगी तो ये रिएक्शन आपको एग्जाम में इस फॉर्म में भी दिखाई दे सकती है इस फॉर्म में भी। तो इन कंपाउंड रिएक्शन वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ होगी तो जो लिथियम एल्यूमिनियम का जो हाइड्रोजन होगा वो यहाँ पर अटैक करेगा इस ग्रुप को यहाँ से एंड इसको यहाँ से एलिमिनेट कर देगा और हमें क्या मिलेगा यहाँ पे हाइड्रोजन या बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन। ऐसी सेम किसके साथ होगा जब हैलाइड के साथ रिएक्शन होगी यानी कि एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन होगा तो भी क्या आएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जो हाइड्रोजन होगा वो यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ से एलिमिनेट कर देगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होगा। अगर बात करते हैं कि अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन इपोक्साइड के साथ होगी तो इम्पोर्टेंट है कि उसके हाइड्रोजन का अटैक किस साइड से होगा, इस साइड से होगा या इस साइड से होगा। तो ये ध्यान रखना कि जब इपोक्साइड की रिएक्शन होगी तो अटैक एट लेस हेंगवेन साइड। तो अटैक कहाँ पे होगा हाइड्रोजन का जहाँ लेस हेंगवेन साइड होगी। हम बोल सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन आइटम ज़्यादा अटैच होंगे, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन आइटम अटैच नहीं हो, यहाँ पे एक अटैच है तो ये क्या है यहाँ पे इस टाइम लेस हेंगवेन। तो इधर से अटैक होगा और ये यहाँ से ओपन होगी तो हमें क्या मिलेगा एल्कोहल। उसके अलावा ये ध्यान रखना कि जो एल्कोहल होगा और जो हाइड्रोजन अटैक है ये एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म में होंगे। तो जब भी कोई हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो ट्रांसफॉर्म में मिलेगा और वो क्या होगा एल्कोहल होगा। आगे बात करते हैं हम कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डज नॉट रिड्यूस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के साथ रिएक्शन नहीं करता। अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई भी केमिकल कंपाउंड ऐसा हो जिसमें बीटा एल्किल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, यानी कि अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड जिसकी अल्फा बीटा पोजीशन हो एंड उसकी बीटा पोजीशन पे क्या हो एल्किल अटैच हो और अगर उस कंपाउंड की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ होगी तो हमें पता है कि इसमें जो कार्बन ग्रुप है ये केवल इसको रिड्यूस करेगा, एक डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं करेगा और हमें क्या मिलेगा एल्कोहल। लेकिन अगर इसकी बीटा पोजीशन पे एरिल ग्रुप अटैच होगा, ध्यान रखना कि अगर एल्किल होगा तो केवल एल्कोहल मिलेगा, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। लेकिन अगर इसकी बीटा पोजीशन पे क्या होगा एरिल अटैच होगा यानी C6H5 अटैच होगा तो उस केस में क्या होगा ये कार्बन ग्रुप को भी रिड्यूस करेगा एंड साथ ही साथ डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करेगा और हमें क्या मिलेगा एल्कोहल। उसमें क्या मिला था अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्कोहल और इसमें प्योर एल्कोहल मिलेगा, यानी कि इसमें जो कार्बन ग्रुप हो इसे भी ये वाला ग्रुप भी रिड्यूस हो जाएगा एंड साथ ही साथ डबल बॉन्ड भी क्या होगा रिड्यूस हो जाएगा।
लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये डबल बॉन्ड यहाँ से रिड्यूस ना हो, तो लेकिन इसका ध्यान रखना कि अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन लेस यानी कि लो टेम्परेचर पर होती है, यानी कि -10 डिग्री सेल्सियस पर होगी, तो उस केस में क्या होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ओनली कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करेगा, ना कि इस डबल बॉन्ड को। तो ये कंडीशन ध्यान रखना कि जब इस कंपाउंड की रिएक्शन ओनली इसके साथ होगी तो डबल बॉन्ड भी रिड्यूस होगा एंड कार्बन ग्रुप भी रिड्यूस होगा, लेकिन अगर -10 डिग्री सेल्सियस के साथ होगी तो ओनली कार्बन ग्रुप क्या होगा, रिड्यूस होगा। आगे बात करते हैं कि अगर इस रिएक्शन इपोक्साइड के साथ होती तो हमें पता है कि इपोक्साइड की रिएक्शन कैसे होगी, कि इसमें जो हाइड्रोजन होगा एंड जो अल्कोहल होगा वो हमें एक दूसरे से ट्रांसफॉर्म है, तो हमें कैसा प्रोडक्ट मिलेगा, ऑलवेज ट्रांस प्रोडक्ट। आगे बात करते हैं हम इसकी, एक रिड्यूस एलाइलिक एल्कोहल एंड प्रोपाइलिक एल्कोहल। अगर हम देखते हैं कि अगर कोई भी हमें एलाइलिक एल्कोहल मिलता है, यानी कि इस ग्रुप को मिलता है कि बोलते हैं हम एलाइलिक, यानी कि CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये ग्रुप होता है क्या, एलाइलिक। और इससे जो फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसे क्या बोलते हैं हम, एलाइलिक एल्कोहल। और अगर यहाँ पे कोई भी ग्रुप अटैच होता है, यानी कि Cl अटैच होता है, तो उसे बोलते हैं हम एलाइलिक क्लोराइड। तो फिलहाल अभी यहाँ पे अल्कोहल की बात चल रही है, तो ये है ये एलाइलिक एल्कोहल। और जब इस कंपाउंड की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ होगी, यानी कि ये भी कैसे शॉर्ट फॉर्म में एग्जाम में आ सकता है LAH, इसका मतलब होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो उस केस में ध्यान रखना है कि ये क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, क्योंकि इसमें कार्बन ग्रुप तो है नहीं जो उसको रिड्यूस करे, लेकिन इसमें जाके जब ये एलाइलिक एल्कोहल होगा या प्रोपाइलिक एल्कोहल होगा, तो उस केस में क्या होगा, इस डबल बॉन्ड को ये रिड्यूस करेगा, तो हमें क्या मिलेगा, एल्कोहल। अगर कहते हैं कि प्रोपाइलिक एल्कोहल की, तो जो ट्रिपल बॉन्ड है सबसे पहले इसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा। अगर रिएक्शन अगेन होगी तो क्या करेगा, अगेन डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा। लेकिन ये केस कब है, जब ये एलाइलिक एल्कोहल होगा या फिर प्रोपाइलिक एल्कोहल होगा। अगर ये वैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो ये उसको रिड्यूस नहीं करता, लेकिन इन केस में ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आगे बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट रिएजेंट की, वो है डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसे बोलते हैं DIPAL। इट रिड्यूस ओनली, जहाँ कहीं भी ऐसा केमिकल कंपाउंड होगा जिसमें क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड होंगे, तो अगर उस रिएक्शन डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ होगी तो उसको ये ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट करेगा, यानी कि दोनों फॉर्म क्या होंगे, यानी कि दोनों हाइड्रोजन क्या होंगे, सेम साइड, वो क्या मिलेगा हमें, एल्कीन मिलेगा, कौन सी, सिस फॉर्म में। अगर हम बात करते हैं कि अगर एस्टर की रिएक्शन इस कंपाउंड के साथ होगी तो ये एस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन इसमें भी क्या है, कुछ कंडीशन है। अगर ये लो टेम्परेचर के साथ रिएक्शन होगी तो ये एस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, लेकिन अगर ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर के साथ होती है तो ये एस्टर को एल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो ध्यान रखना, अगर लो टेम्परेचर है तो एल्डिहाइड, तो एस्टर किसमें कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में। अगर हाई टेम्परेचर है तो एस्टर किसमें कन्वर्ट होगा, एल्कोहल में। आगे बात करें तो अगर रिएक्शन होगी इसकी नाइट्राइल के साथ या बोल सकते हैं साइनाइड के साथ, तो उसको ये एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा, किसको, CN ग्रुप को। अगले एजेंट की बात करते हैं, वो है हमारा LDA, इसकी फुल फॉर्म होती है लिथियम डाई आइसोप्रोपिल एमाइड। ये क्या होता है, एक बेस होता है, यानी कि इसे बोलते हैं बल्कि बेस। तो हम बता, बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन कैच करना, यानी कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना। It is a strong base that it extracts hydrogen from active carbonyl group। यानी कि इसकी बात है कि अगर इस कंपाउंड के रिएक्शन, यानी कि इस रिएक्शन ऐसे कंपाउंड के साथ होगी जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के बोथ अल्फा पोजीशन, यानी कि ये क्या है, इसकी अल्फा पोजीशन ये वाली एंड ये वाली, इनके दोनों पोजीशन पे क्या होगा, एक्टिव हाइड्रोजन आइटम होगा, और ये क्या है, LDA बेस। तो ये क्या लेगा, प्रोटॉन लेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि ये किस अल्फा पोजीशन से प्रोटॉन लेगा। तो एक साइड क्या है, लेस हैंग्रेंस, और एक साइड क्या है, मोर हैंग्रेंस। तो हम पता कि जो LDA है वो बल्कि बेस है, तो कभी कभी एक ऐसी केमिकल रिएक्शन आएगी कि वो उसमें आपको एक 3 वेरिएंट देगा और साथ में क्या देगा, एक इलेक्ट्रोफाइल देगा। तो इनका काम क्या होगा कि ये क्या बनाते हैं, इनोलेट, यानी कि, लेकिन ये इनोलेट किस साइड से बनाएंगे, तो ध्यान रखना कि जब LDA के साथ रिएक्शन होगी तो ये होता है बल्कि बेस। तो जब बल्कि होगा तो इस रिएक्शन किस साइड से होगा, यानी कि ये प्रोटॉन जो उठाएगा वो लेस हैंग्रेन साइड से उठाएगा, वो यानी कि इधर की साइड क्या बनेगा, इनोलेट बनेगा। लेकिन अगर ये रिएजेंट NH या
MD फॉर्म होती है मैग्नीशियम डाइप्रोपिल एमाइड। तो इन दोनों रिएजेंट के साथ ये जो प्रोटॉन उठाएंगे ये मोर हेंगरेन प्रोटॉन उठाएंगे, यानी क्या बोलते हैं ये साइड से इनोडायरेक्ट बनेंगे। तो इसका काम क्या होगा, जब ये इनोडायरेक्ट बनेगा तो इनोडायरेक्ट का काम जो है होता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो इसकी रिएक्शन के साथ होगी इलेक्ट्रोफाइल के साथ। तो जब इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन होगी, अगर एडी है तो हमें उस केस में जो लेस हेंगरेन साइड होगी उधर की साइड क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा। लेकिन अगर ये दोनों रिएजेंट होंगे तो जो इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा वो मोर हेंगरेन साइड के साथ अटैच होगा। क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन सिंपल है, बस इनमें जो हमें कंडीशन चेक करनी है वो कंडीशन ये है कि ये जो बेस होंगे ये किस साइड से इनोडायरेक्ट बनाएंगे, लेस हेंगरेन साइड से या मोर हेंगरेन साइड से। तो हमें उस केस में ध्यान रखना कि जो एल्गी होता है बेस होता है, लेकिन इसका साइज क्या है, बल्कि होता है। तो इसी वजह से ये उधर से प्रोटॉन लेगा जिधर लेस हेंगरेन साइड होगी, यानी कि ये उधर इनोडायरेक्ट बनाएगा जिधर लेस हेंगरेन साइड होगी, जैसे कि यहाँ पे। और उस रिएक्शन जब किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ होगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, और ये कंपाउंड अगेन कार्बन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे। लेकिन अगर ये दोनों रिएजेंट होंगे तो ये मोर हेंगरेन साइड की साइड से इनोडायरेक्ट बनाएगा और इधर की साइड क्या अटैच होगा, इलेक्ट्रोफाइल, और हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट। तो आज हमने पढ़ा क्या, 4 रिएजेंट जो केमिकल रिएक्शन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं नेट के एग्जाम में।